स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया का 8वां अजूबा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को किसने बनाया, इस पर कितनी लागत आई और इसकी ऊंचाई 182 मीटर ही क्यों रखी गई? यूएसए के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ठीक 2 गुना बड़ा हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी। दोस्तों, तो ये कैसे बना दुनिया का 8वां अजूबा, यह देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। So welcome guys, you are watching Morning Buzz with the motive of the channel Learn Together, Grow Together। दोस्तों, आपको बता दें कि अनावरण के साल भर बाद ही स्टैचू ऑफ यूनिटी को रोजाना देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या अमेरिका के 133 साल पुराने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पर्यटकों से ज्यादा हो गई है। गुजरात स्थित स्मारक को देखने औसतन 15,000 से अधिक पर्यटक रोज पहुंच रहे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा गुजरात में केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के समीप है। भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार ने इसका डिजाइन तैयार किया था। पहली बार वर्ष 2010 में इस परियोजना की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में 57 लाख किलो स्ट्रक्चरल स्टील का प्रयोग किया गया है। 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। गुजरात के नर्मदा जिला के केवड़िया में स्थित इस मूर्ति को बनाने में 2,989 करोड़ का खर्चा आया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में पूरे 44 महीने लगे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए लोहा दान कैंपेन चलाया गया था। देश के कई कोने कोने से आम लोगों से लोहा दान मांगा गया था, जिसे पिघलाकर प्रतिमा को बनाने में इस्तेमाल किया गया था। प्रतिमा को बनाने के लिए 2 करोड़ 25 लाख किलोग्राम सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास दर्शकों के लिए 153 मीटर लंबी गैलरी बनाई गई है, जिसमें एक साथ 200 लोग आ सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि भूकंप का झटका या 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा भी इसका कोई नुकसान नहीं कर सकती। साल 2014 में गुजरात सरकार ने कंस्ट्रक्शन का ठेका एक कंसोर्शियम को सौंपा था। ये कंपनियां इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी बना चुकी हैं। स्टैचू का मूल ढांचा कंक्रीट और स्टील से बनाया गया है। स्टैचू के करीब वॉकवे, टिकट काउंटर, फूड कोर्ट, 4 लेन का हाईवे, 1 यार्ड और श्रेष्ठ भारत भवन स्थित है। चूंकि यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इससे गुजरात के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। अभी गुजरात में पर्यटक अहमदाबाद के अलावा सोमनाथ, द्वारका और गिर के जंगलों, शेरों के लिए प्रसिद्ध देखने के लिए भी आते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी को 7 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपरी हिस्से में 306 मीटर पैदल पथ को पूरी तरह से मार्बल से तैयार किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता ट्रस्ट भी बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नीचे एक म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी चीजें रखी गई हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए आपको नाव से जाना पड़ेगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस मूर्ति में 4 धातु का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से इसमें वर्षों तक जंग नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं इस प्रतिमा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर इसलिए रखी गई क्योंकि गुजरात विधानसभा में सीटों की कुल संख्या भी इतनी ही है। इस प्रतिमा को 4076 मजदूरों ने मिलकर बनाया है। इसमें 200 चीनी कारीगर भी शामिल थे और इस प्रतिमा को बनाने में 2,989 करोड़ रुपए की लागत आई है। दोस्तों, यह प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई से ठीक 2 गुनी है और रियो डी जनेरो में क्राइस्ट द रिडीमर से 4 गुनी है। न्यूयॉर्क शहर की पहचान स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई
93 मीटर है, जबकि रियो डी जेनेरो की क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा की ऊंचाई 38 मीटर ऊंची है। बनावट की खूबियों के कारण यह प्रतिमा एक मिसाल बन गई है। इस प्रतिमा का डिजाइन प्रसिद्ध मूर्तिकार नोएडा निवासी पद्म विभूषण रामवनजी सुतार ने तैयार किया है। विकिपीडिया के मुताबिक उनका जन्म महाराष्ट्र के धुलिया जिले के गोंदूर गांव में हुआ है, लेकिन अब वह अपने परिवार के साथ नोएडा में रहते हैं। उन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से पढ़ाई की है। पटेल की प्रतिमा बनाने वाले रामवनजी पहले गांव में बढ़ईगिरी का काम करते थे। एक इंटरव्यू में रामवनजी ने बताया कि उनके गांव के घरों से बिच्छू बहुत निकलते थे। एक बार अनजाने में उनसे एक बिच्छू मर गया, फिर उसको देखकर उसकी आकृति साबुन पर बनाई। यह उनकी पहली कृति थी। रामवनजी ने अब तक सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा गांधी की ही बनाई हैं। विश्व भर के 350 शहरों में स्थापित गांधी जी की मूर्तियां रामवनजी ने ही बनाई हैं। उन्हें पद्मश्री 1999 से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भारत की यह धरोहर, और आप इस धरोहर से रूबरू होने कब जा रहे हैं, हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, एंड कीप वॉचिंग, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।